चलो देखो, हम सब सीख रहे हैं अध्याय 8वां, क्लास 10th। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं, अंग्रेजी में त्रिकोणमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होता है त्रिकोणमिति के? तो कहता है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज का रहना अनिवार्य है, यानी समकोण त्रिभुज रहेगा तभी ये हल हो सकता है, अन्यथा हल नहीं होगा। कहता है त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो कहता है त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से हुआ है। पहला त्रि का अर्थ होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है कोण और मेट्रोन का अर्थ होता है मिति, अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हो गया 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप, ठीक है। मिति माने मापना। कहता है कि इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। पहला है साइन, इसको क्या बोलते हैं? साइन। फिर दूसरा है कोसाइन, कोसाइन माने कॉस। इस तीसरा है तुम्हारा टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टैन। चौथा है तुम्हारा कोटजेंट, ठीक है, कोटजेंट मतलब कॉट। सेकेंड, पांचवा है तुम्हारा सेकेंड, सेकेंड मतलब सेक। और छठा है तुम्हारा कोस्केंट, कोस्केंट मतलब कॉस, कौशिक। यही तुम्हारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर सब कुछ बनेगा। ठीक है यहाँ तक? चलो देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात अभी पढ़े थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? 6 गो। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो। तो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार के आधार पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो थोड़ा सा पहले इसका ये वाला पढ़े सीखेंगे, जो त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज वाला। कहता है कि क्या है? ए बी सी तुम्हारा समकोण त्रिभुज है। तो कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को जो होता है कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। और ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। अगर ये लंब है तो बच गया जो क्या होगा? आधार। इधर भी सेम चीज है। कहता है कि थीटा के सामने वाला भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। और थीटा भी यहाँ से हटा करके अब यहाँ रखें तो थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब। और ये अगर लंब है, ये कर्ण है, तो बच गया आधार, यानी तीसरा हो जाएगा आधार। तो कहता है कि पहला आपका है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, जिसको पी बटा एच भी बोल सकते हैं। दूसरा है तुम्हारा कॉस थीटा, कॉस थीटा को बोल सकते हैं आधार बटा कर्ण। आधार को बी से सूचित करते हैं, कर्ण को एस से। और टेन थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटे आधार, इसको पी बटा बी से, पी बटा बी से, पी बटा बी से सूचित किया जाता है। साइन थीटा के उल्टा होता है कौशिक थीटा। साइन थीटा के उल्टा होता है कौशिक थीटा। उल्टा कहे का मतलब जैसे कर्ण इसका ऊपर चला जाएगा, लंब इसका नीचे आ जाएगा, यानी यही फार्मूला को उल्टा कर देंगे तो किसका फार्मूला बन जाएगा? कौशिक थीटा के। तो इसका फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी एच बटा पी। कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा। उल्टा का मतलब हुआ कि कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार इसका नीचे, तो ये बन जाएगा सेक थीटा का फॉर्मूला, यानी कर्ण बटे आधार, एच बटा बी। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटे आधार, इसका फॉर्मूला हो जाएगा संकेत में लिखेंगे तो पी बटा बी। और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, यानी उल्टा करेंगे तो आधार ऊपर लंब नीचे, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब बराबर बी बटा पी। कोई पूछेगा कि बताओ साइन थीटा के अपोजिट कौन होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। इसको ध्यान में रखना है, इसी से सारा। और खास करके इसको, अगर थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाए।
थीटा अगर यहाँ है तो इसके सामने वाला भुजा लंब, यानी ये दोनों बदल सकता है। कर्ण तुम्हारा फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। तुम्हारा ट्रिक हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दूसरा है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। पाकिस्तान को पी लिख सकते हैं, भूखा को बी, प्यासा को पी, हिंदुस्तान को एच, हरास को एच, भरा को बी। दूसरा है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित यानी पी, बद्री यानी बी, प्रसाद यानी पी। पहला वर्ड जो है शुरू उसी का पहला मात्रा लिख रहे हैं। हरे यानी एच, हरे यानी एच, बोले यानी बी। तो कहता है पी बटा एच, पी बटा एच, बी बटा एच, तो बी बटा एच, पी बटा बी, पी बटा बी। इसमें भी सेम उसी है, पी बटा एच, पी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा एच, पी बटा बी, पी बटा बी। इसका कहने का मतलब क्या है कि पी बटा एच किसका है, साइन थीटा के। बी बटा एच किसका फॉर्मूला है, कॉस थीटा के। पी बटा बी किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा का। अगर ये तीनों याद है तो इसका अपोजिट वाला भी तीनों याद रहेगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है सब। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो ये हो गया आपका ट्रिक, जो दोनों में से याद होगा याद करो। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, चलिए सीखते हैं। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी का दूसरा फार्मूला भी है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार तीसरा फार्मूला इसी का होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं दूसरा फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका भी दो फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए इसका देखते हैं अगला फार्मूला, टेन स्क्वायर थीटा बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका भी दो फार्मूला होता है, तो चलिए देखते हैं इसका दो फार्मूला। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर ही माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इधर ही माइनस थी प्लस में उधर जाएगा तो इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। ये सब अपोजिट है, उल्टा होता है। उल्टा के गुणनफल 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उल्टा के गुणनफल 1 होता है, कॉस थीटा और गुने सेक थीटा बराबर भी 1। उल्टा का गुणनफल 1 होता है। टेन थीटा और गुने कॉट थीटा बराबर भी 1, क्योंकि उल्टा का गुणनफल 1 होता है। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए ये सब ध्यान में रखना है। चलिए और फार्मूला बचा हुआ है और देखते हैं। साइन कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि उल्टा गुणनफल इसका भी उल्टा होगा, और इसका हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, क्योंकि उल्टा का गुणनफल 1 होता है। उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। ये सब ध्यान में रखना फार्मूला, तब जाकर के कोई